यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम द्रौपदी हरण पर 263वां अध्याय। दुर्वासा का पांडवों के आश्रम पर असमय में आतिथ्य के लिए जाना, द्रौपदी के द्वारा स्मरण किए जाने पर भगवान का प्रकट होना तथा पांडवों को दुर्वासा के भय से मुक्त करना और उनको आश्वासन देकर द्वारका जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी के इस प्रकार स्तुति करने पर अचिंत्य गति परमेश्वर देवाधिदेव जगन्नाथ भक्त वत्सल भगवान केशव को यह मालूम हो गया कि द्रौपदी पर कोई संकट आ गया है। फिर तो शैया पर अपने पास ही सोई हुई रुक्मणी को छोड़कर तुरंत वहां आ पहुंचे। भगवान को आया देख द्रौपदी को बड़ा आनंद हुआ। उसने उन्हें प्रणाम करके दुर्वासा मुनि के आने आदि का सारा समाचार कह सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, कृष्णे, इस समय मुझे बड़ी भूख लगी है। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा हूं। पहले मुझे जल्दी भोजन करा, फिर सारा प्रबंध करती रहना। उनकी यह बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। वह बोली, भगवान, सूर्य नारायण की दी हुई बटलोई से तभी तक भोजन मिलता है जब तक मैं भोजन न कर लूं। देव, आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूं, अतः अब उसमें अन्न नहीं रह गया है। यह सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से फिर कहा, कृष्णे, मैं तो भूख और थकावट से आतुर हो रहा हूं और तुझे हंसी सूझती है। यह परिहास का समय नहीं है। जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा। इस प्रकार हट करके भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई। उसके गले में जरा सा साग लगा हुआ था। उसे देखकर श्री कृष्ण ने लेकर खा लिया और द्रौपदी से कहा, इस साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता सर्वेश्वर भगवान श्री हरि तृप्त और संतुष्ट हों। इतना कहकर सबका क्लेश दूर करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण सहदेव से बोले, तुम शीघ्र जाकर मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। नृपश्रेष्ठ, तब महायशस्वी सहदेव देव नदी में स्नान के लिए गए हुए उन दुर्वासा आदि सब मुनियों को भोजन के निमित्त बुलाने के लिए तुरंत गए। वे मुनि लोग उस समय जल में उतरकर अगमर्षण मंत्र का जाप कर रहे थे। सहसा उन्हें पूर्ण तृप्ति का अनुभव हुआ। बार बार अन्न रस से युक्त डकारें आने लगी। यह देखकर वे जल से बाहर निकले और आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे सभी मुनि दुर्वासा की ओर देखकर बोले, ब्रह्म ऋषि, हम लोग राजा युधिष्ठिर को रसोई बनवाने की आज्ञा देकर स्नान करने के लिए आए थे, परंतु इस समय इतनी तृप्ति हो रही है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। अब हम कैसे भोजन करेंगे? हमने जो रसोई तैयार करवाई है वह व्यर्थ होगी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दुर्वासा बोले, वास्तव में व्यर्थ ही रसोई बनवाकर हमने राजऋषि युधिष्ठिर का महान अपराध किया है। कहीं ऐसा ना हो कि पांडव क्रूर दृष्टि से देखकर हमें भस्म कर दें। ब्राह्मणों, परम बुद्धिमान राजा अंबरीश के प्रभाव को याद करके मैं उन भक्त जनों से सदा डरता रहता हूं, जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय ले रखा है। सब पांडव महामना, धर्मपरायण, विद्वान, शूरवीर, व्रतधारी तथा तपस्वी हैं। वे सदा सदाचार परायण तथा भगवान वासुदेव को अपना परम आश्रय मानने वाले हैं। पांडव कुपित होने पर हमको उसी प्रकार भस्म कर सकते हैं जैसे रुई के ढेर को आग। अतः शिष्यों, पांडवों से बिना पूछे ही तुरंत भाग चलो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गुरु दुर्वासा मुनि के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण पांडवों से अत्यंत भयभीत हो दसों दिशाओं में भाग गए। सहदेव ने जब देव नदी में उन श्रेष्ठ मुनियों को नहीं देखा,
तब वे वहां के तीर्थों में इधर उधर खोजते हुए विचरने लगे। वहां रहने वाले तपस्वी मुनियों के मुख से उनके भागने का समाचार सुनकर सहदेव युधिष्ठिर के पास लौट आए और सारा वृत्तांत उनसे निवेदन कर दिया। तदनंतर मन को वश में करने वाले सब पांडव उनके लौट आने की आशा से कुछ देर तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। पांडव सोचने लगे, दुर्वासा मुनि अकस्मात आधी रात को आकर हमें छलेंगे। दैववश प्राप्त हुए इस महान संकट से हमारा उद्धार कैसे होगा? इसी चिंता में पड़कर वे बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि अन्य सब पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। श्री कृष्ण बोले, कुंती कुमारो, परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा से आप लोगों पर संकट आता जानकर द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया था, इसीलिए मैं तुरंत यहां आ पहुंचा। आप लोगों को दुर्वासा मुनि से तनिक भी भय नहीं है। वे आपके तेज से डरकर पहले ही भाग गए हैं। जो लोग सदा धर्म में तत्पर रहते हैं वे कभी कष्ट में नहीं पड़ते। अब मैं आप लोगों से जाने के लिए आज्ञा चाहता हूं। यहां से द्वारकापुरी को जाऊंगा। आप लोगों का निरंतर कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर द्रौपदी सहित पांडवों का चित्त स्वस्थ हुआ। उनकी सारी चिंता दूर हो गई और वे भगवान से इस प्रकार बोले, विभो गोविंद, तुम्हें अपना सहायक और संरक्षक पाकर हम बड़ी बड़ी दुस्तर विपत्तियों से उसी प्रकार पार हुए हैं जैसे महासागर में डूबते हुए मनुष्य जहाज का सहारा पाकर पार हो जाते हैं। तुम्हारा कल्याण हो, इसी प्रकार भक्तों का हित साधन किया करो। पांडवों के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को चले गए। महाभाग जन्मेजय, तत्पश्चात द्रौपदी सहित पांडव प्रसन्न चित्त हो वहां एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते हुए सुख से रहने लगे। राजन, यहां तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। इस प्रकार दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों ने वनवासी पांडवों पर अनेक बार छल कपट का प्रयोग किया, परंतु वह सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में दुर्वासा की कथा विषयक 263वां अध्याय पूरा हुआ। 264वां अध्याय जयद्रथ का द्रौपदी को देखकर मोहित होना और उसके पास कोटिकास्य को भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, काम्यक वन में नाना प्रकार के वन्य पशु रहते थे। वहां भरत कुलभूषण महारथी पांडव सब ओर घूमते हुए देवताओं के समान विहार करते थे। वे चारों ओर घूम घूम कर नाना प्रकार के वन्य प्रदेशों तथा ऋतुकाल के अनुसार भलीभांति खिले हुए फूलों से सुशोभित रमणीय वन श्रेणियों की शोभा देखते थे। शत्रुदमन जन्मेजय, पांडव लोग बाघ, चीते आदि हिंसक पशुओं का शिकार किया करते थे। देवराज इंद्र के समान वे उस महान वन में विचरते हुए कुछ काल तक विहार करते रहे। एक दिन की बात है, शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह पांचों पांडव, उद्दीप्त तपस्वी पुरोहित धौम्य तथा महर्षि तृणबिंदु की आज्ञा से द्रौपदी को अकेले ही आश्रम में रखकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हिंसक पशुओं को मारने एक साथ चारों दिशाओं में चले गए। उसी समय सिंधु देश का महायशस्वी राजा जयद्रथ, जो वृद्ध क्षत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से शाल्व देश की ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजोचित ठाट बाट से सुसज्जित था। अनेक राजाओं के साथ यात्रा करता हुआ वह काम्यक वन में आ पहुंचा। वहां उसने पांडवों की प्यारी पत्नी यशस्विनी द्रौपदी को दूर से देखा, जो निर्जन वन में अपने आश्रम के दरवाजे पर खड़ी थी। वह परम सुंदर रूप धारण किए अपनी अनुपम कांति से उद्भासित हो रही थी और जैसे विद्युत अपनी प्रभा से नीले मेघ समूह को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार वह सुंदरी अपनी अंग छटा से
उस वन प्रांत को सब ओर से देदीप्यमान कर रही थी। जयद्रथ और उसके सभी साथियों ने उस अनिंद्य सुंदरी की ओर देखा और वे हाथ जोड़कर मन ही मन यह विचार करने लगे, यह कोई अप्सरा है या देवकन्या अथवा देवताओं की रची हुई माया है। निर्दोष अंगों वाली उस सुंदरी को देखकर वृद्धक्षत्र कुमार सिंधुराज जयद्रथ चकित रह गया। उसके मन में दूषित भावना का उदय हुआ। उसने काम मोहित होकर राजा कोटिकास्य से कहा, कोटिक, जरा जाकर पता तो लगाओ यह सर्वांग सुंदरी किसकी स्त्री है, अथवा यह मनुष्य जाति की स्त्री है या नहीं। इस अत्यंत सुंदरी रमणी को पाकर मुझे और किसी से विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इसी को लेकर मैं अपने घर लौट जाऊंगा। सौम्य, जाओ पता लगाओ यह किसकी स्त्री है और कहां से इस वन में आई है। यह सुंदर भौहों वाली युवती कांटों से भरे हुए इस जंगल में किस लिए आई है? क्या यह मनोहर कटि प्रदेश वाली विश्व सुंदरी मुझे अंगीकार करेगी? इसके नेत्र प्रांत कितने विशाल हैं, दांत कैसे सुंदर हैं और शरीर का मध्य भाग कितना सूक्ष्म है। यदि मैं इस सुंदरी को पा जाऊं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। कोटिक, जाओ और पता लगाओ कि इसका पति कौन है। जयद्रथ का यह वचन सुनकर कुंडल मंडित कोटिकास्य रथ से उतर पड़ा और जैसे गीदड़ बाघ की स्त्री से बात करे उसी प्रकार उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में जयद्रथ का आगमन विषयक 264वां अध्याय पूरा हुआ। 265वां अध्याय कोटिकास्य का द्रौपदी से जयद्रथ और उसके साथियों का परिचय देते हुए उसका भी परिचय पूछना। कोटिक बोला, सुंदर भौहों वाली सुंदरी, तुम कौन हो जो कदम की डाली झुकाकर उसके सहारे इस आश्रम में अकेली खड़ी हो? यहां तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। जैसे रात में वायु से आंदोलित अग्नि की ज्वाला दीप्यमान दिखाई देती है, उसी प्रकार तुम भी इस आश्रम में अपनी प्रभा बिखेर रही हो। तुम बड़ी रूपवती हो। क्या इन जंगलों में भी तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम किसी देवता, यक्ष, दानव अथवा दैत्य की स्त्री तो नहीं हो या कोई श्रेष्ठ अप्सरा हो? क्या तुम दिव्य रूप धारण करने वाली नागराज कुमारी हो अथवा वन में विचरने वाली किसी राक्षस की पत्नी हो अथवा राजा वरुण, यमराज, चंद्रमा एवं धनाध्यक्ष कुबेर इनमें से किसी की पत्नी हो? अथवा तुम धाता, विधाता, सविता, विभु या इंद्र के भवन से यहां आई हो? न तो तुम ही हमारा परिचय पूछती हो और न हम ही यहां तुम्हारे पति के विषय में जानते हैं। भद्रे, हम तुम्हारा सम्मान बढ़ाते हुए तुम्हारे पिता और पति का परिचय पूछ रहे हैं। तुम अपने बंधु बांधव, पति और कुल का यथार्थ परिचय दो और यह भी बताओ कि तुम यहां कौन सा कार्य करती हो। देवी, मैं राजा सुरथ का पुत्र हूं, जिसे साधारण जनता कोटिकास्य के नाम से जानती है, और वे जो सुवर्णमय रथ में बैठे हैं तथा वेदी पर स्थापित एवं घी की आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं, त्रिगर्त देश के राजा हैं। ये वीर क्षेमंकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके बाद जो ये महान धनुष धारण किए, सुंदर फूलों की मालाएं पहने, विशाल नेत्रों वाले वीर तुम्हें निहार रहे हैं, कुलिंद राज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वे सदा पर्वत पर ही निवास करते हैं। सुंदरांगनी, और वे जो पुष्करणी के समीप श्याम वर्ण के दर्शनीय नवयुवक खड़े हैं, इक्ष्वाकु वंशी राजा सुबल के पुत्र हैं। ये अकेले ही अपने शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। लाल रंग के घोड़ों से जुते हुए रथों पर बैठकर यज्ञों में प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित होने वाले अंगारक, कुंजर, गुप्तक, शत्रुंजय, संजय, सुप्रवृद्ध, भयंकर, भ्रमर, रवि, शूर, प्रताप तथा कुहन, सौवीर देश के ये 12 राजकुमार जिनके रथ के पीछे हाथ में ध्वजा लिए चलते हैं, तथा 6000 रथी
हाथी, घोड़े और पैदल जिनका अनुगमन करते हैं, उन 100 वीर राज जयद्रथ का नाम तुमने सुना होगा। सौभाग्यशालिनी, ये वे ही राजा जयद्रथ दिखाई दे रहे हैं। उनके दूसरे उदार हृदय वाले भाई बलाहक और अनीक विदारण आदि भी उनके साथ हैं। 100 वीर देश के ये प्रमुख बलवान नवयुवक वीर सदा राजा जयद्रथ के साथ चलते हैं। राजा जयद्रथ इन सहायकों से सुरक्षित हो मरुदगणों से घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति यात्रा करते हैं। सुकेशी, हम तुमसे सर्वथा अनजान हैं, अतः हमें भी अपना परिचय दो। तुम किसकी पत्नी और किसकी पुत्री हो? इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में कोटिकास्य का प्रश्न विषयक 265वां अध्याय पूरा हुआ। 266वां अध्याय द्रौपदी का कोटिकास्य को उत्तर। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शिबी देश के प्रमुख वीर कोटिकास्य के इस प्रकार पूछने पर राजकुमारी द्रौपदी कदंब की वह डाली छोड़कर अपनी रेशमी ओढ़नी को संभालती हुई संकोच पूर्वक उसकी ओर देखकर बोली, राजकुमार, मैं बुद्धि से सोच विचार कर भलीभांति समझती हूं कि मुझ जैसी पति परायणा स्त्री को तुम जैसे पर पुरुष से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, परंतु यहां कोई दूसरा ऐसा पुरुष अथवा स्त्री नहीं है जो तुम्हारी बात का उत्तर दे सके। मैं इस समय यहां अकेली ही हूं, इसलिए विवश होकर तुमसे बोलना पड़ रहा है। भद्र पुरुष, मेरी इस बात पर ध्यान दो। मैं अपने धर्म के पालन में तत्पर रहने वाली हूं। इस समय इस वन में मैं अकेली हूं और तुम भी अकेले पुरुष हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ कैसे वार्तालाप कर सकती हूं? परंतु मैं तुम्हें पहचानती हूं। तुम राजा सुरथ के पुत्र हो, जिसे लोग कोटिकास्य के नाम से जानते हैं। शैब्य, इसीलिए मैं तुम्हें अपने बंधुजनों तथा विश्वविख्यात वंश का परिचय देती हूं। शिबी देश के राजकुमार, मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूं। मनुष्य मुझे कृष्णा के नाम से जानते हैं। मैंने 5 पांडवों का पति रूप में वर्ण किया है, जो खांडव प्रस्थ में रहते थे। उनका नाम तुमने अवश्य सुना होगा। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा माद्री पुत्र नरवीर नकुल सहदेव, ये ही मेरे पति हैं। वे सब के सब मुझे यहां रखकर हिंसक पशुओं को मारने के लिए अलग अलग बंटकर चारों दिशाओं में गए हैं। स्वयं राजा युधिष्ठिर पूर्व दिशा में गए हैं, भीमसेन दक्षिण दिशा में, अर्जुन पश्चिम दिशा में और नकुल सहदेव उत्तर दिशा में गए हैं। मैं समझती हूं अब उन महारथियों के सब ओर से यहां पहुंचने का समय हो गया है। अब तुम लोग अपनी सवारियों से उतरो और घोड़ों को खोलकर विश्राम करो। मेरे पतियों का आदर सत्कार ग्रहण करके अपने अभीष्ट देश को जाना। महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं। वे तुम लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। शिबी देश के राजकुमार कोटिकास्य से ऐसा कहकर वह चंद्रमुखी द्रौपदी अपनी उत्तम पर्णशाला के भीतर चली गई। ये लोग हमारे अतिथि हैं, ऐसा सोचकर उसे उन पर विश्वास हो गया था। अतः वह प्रसन्नता पूर्वक उनके आतिथ्य की व्यवस्था में लग गई। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में द्रौपदी वाक्य विषयक 266वां अध्याय पूरा हुआ। 267वां अध्याय जयद्रथ और द्रौपदी का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार से रथ पर बैठे हुए उन सब राजाओं के पास जाकर कोटिकास्य ने द्रौपदी के साथ उनकी जो जो बातें हुई थी वे सब कह सुनाई। कोटिकास्य की बात सुनकर सौवीर नरेश जयद्रथ ने उससे कहा, शैब्य, सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ वह युवती जब तुमसे बातचीत कर रही थी, उस समय मेरा मन उसी में लगा हुआ था। तुम उसे साथ लिए बिना कैसे लौट आए? महाबाहु, मैं तुमसे यह सच कहता हूं, इसे देखकर मुझे दूसरी स्त्रियां ऐसी जान पड़ती हैं मानो बंदरियां हो। उसने दर्शन मात्र से ही मेरे मन को अच्छी तरह हर लिया है। शैब्य,
यदि वह मानवी हो तो उस कल्याणी के विषय में ठीक ठीक बताओ। कोटिक बोला, सौवीर नरेश, यह यशस्विनी राजकुमारी द्रुपद कुमारी कृष्णा ही है, जो पांचों पांडवों की अत्यंत आदरणीय महारानी है। कुंती के सभी पुत्र इसे प्यार करते हैं। यह सती साध्वी देवी अपने पतियों के लिए बड़े सम्मान की वस्तु है। तुम उससे मिलकर सौवीर देश की राह लो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कोटिकास्य के ऐसा कहने पर सौवीर और सिंधु आदि देशों के स्वामी जयद्रथ ने मन में दुर्भावना लेकर उसे उत्तर दिया, अच्छा, मैं भी द्रौपदी से मिल लेता हूं। उसने अपने 6 भाइयों के साथ स्वयं 7वां बनकर द्रौपदी के पवित्र आश्रम में प्रवेश किया, मानो कोई भेड़िया सिंह की माद में घुसा हो। वहां जाकर उसने द्रौपदी से इस प्रकार कहा, वरारोहे, तुम कुशल से हो ना? तुम्हारे पति निरोग तो है ना? इनके सिवा और जिन लोगों को तुम सकुशल देखना चाहती हो, वे सभी स्वस्थ तो है ना? द्रौपदी बोली, राजन, तुम स्वयं सकुशल हो ना? तुम्हारे राज्य, खजाना और सैनिक तो कुशल से हैं ना? समृद्धिशाली शिबी, सौवीर, सिंधु तथा अन्य जो प्रदेश तुम्हारे अधिकार में आ गए हैं, उन सब की प्रजा का तुम धर्मपूर्वक पालन तो करते हो ना? मेरे पति कुरुकुल रत्न कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर सकुशल से हैं। मैं उनके 4 भाई तथा अन्य जिन लोगों के विषय में तुम पूछ रहे हो, वे सब कुशल से हैं। राजकुमार, यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण करो, और यह आसन है, इस पर बैठो। जयद्रथ ने कहा, आओ चलो, मेरे रथ पर बैठो और अखंड सुख का उपभोग करो। अब पांडवों के पास धन नहीं रहा, उनका राज्य छीन लिया गया, वे दीन और उत्साहहीन हो गए हैं। अब इन वनवासी कुंती पुत्रों का अनुसरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता। विदुषी स्त्रियां निर्धन पति की उपासना नहीं करती हैं। स्वामी के पास जब तक लक्ष्मी रहे तभी तक उसके साथ रहना चाहिए। जब उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए तो वहां कदापि न रहे। पांडव सदा के लिए श्रीहीन तथा राज्य भ्रष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें पांडवों के प्रति भक्ति रखकर कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं है। सुंदरी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। इन पांडवों को छोड़ दो और मेरे साथ रहकर सुख भोगो। मेरे साथ रहने से तुम्हें संपूर्ण सिंधु और सौवीर देश का राज्य प्राप्त होगा। तुम महारानी बनोगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सिंधुराज जयद्रथ के मुख से यह हृदय कपा देने वाली बात सुनकर द्रुपद कुमारी कृष्णा उस स्थान से दूर हट गई। उसके मुख पर रोष छा गया और उसकी भौहें तन गई। उसके इस प्रस्ताव का तिरस्कार करके सुंदरी द्रौपदी ने उसे कड़ी फटकार सुनाई और बोली, खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मुख से मत निकालना। सिंधुराज, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए थी। पतिव्रता द्रौपदी चाहती थी कि मेरे पति अभी यहां आ जाएं, अतः वह जयद्रथ से वाद विवाद करती हुई उसे बातों में फंसाए रखने की चेष्टा करने लगी। द्रौपदी बोली, महाबाहो, ऐसी पाप की बात न बोलो। कौन सा कार्य धर्म के अनुकूल और न्याय संगत है, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम धृतराष्ट्र पुत्रों तथा पांडवों की छोटी बहन दुशला के पति हो। महारथी राजकुमार, इस नाते से न्यायतः तुम मेरे भाई हो, अतः तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारा जन्म तो धर्मात्माओं के कुल में हुआ है, परंतु तुम्हारी दृष्टि धर्म की ओर नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी के ऐसा कहने पर सिंधुराज जयद्रथ ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। जयद्रथ बोले, कृष्णे, तुम राजाओं का धर्म नहीं जानती। मनीषी पुरुषों का कथन है कि इस संसार में स्त्रियां तथा रत्न सर्वसाधारण की वस्तुएं हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में जयद्रथ द्रौपदी संवाद विषयक 267वां अध्याय पूरा हुआ।
यथार्थ मोक्ष